हेलो नमस्कार साथियों, द्वितीय क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज CNW के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है SAB ई डायमेंशन फॉर बॉक्सन वैगन इज, यानी बॉक्सन वैगन का ई डायमेंशन कितना होता है? तो 555 से 575 mm। दूसरा प्रश्न है सेलेक्ट एडजस्टेड ई डायमेंशन ऑफ ICF कोच। ICF कोच का ई डायमेंशन कितना होता है? तो 375 प्लस माइनस 25 mm। देखिए SAB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेलेक्ट एडजस्टेड बैरल। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है SAB ए डायमेंशन फॉर 13 टन एक्सल लोड कोच इज कितना? देखिए 13 टन जो एक्सल प्रयोग किया जाता है वो नॉन AC के लिए रहता है और 16 टन एक्सल लोड जो होता है वह AC कोच के लिए होता है। तो देखिए 13 टन का जो ए डायमेंशन है, 13 टन का ए डायमेंशन कितना है? 16 प्लस 2 माइनस 0 mm। और वहीं अगर AC कोच यानी 16 टन का एक्सल का बात करें तो उसका ए डायमेंशन कितना है? 22 प्लस 2 माइनस 0 mm। ठीक, पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन ICF बोगी। ICF बोगी का जो व्हील बेस होता है वो कितना है? 2896 mm। छठा प्रश्न है द टाइप ऑफ ग्रीस यूज इन ICF स्पिरिकल रोलर बियरिंग इज लिथियम बेस ग्रीस। ठीक, देखिए ICF में जो बियरिंग प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? स्पिरिकल रोलर बियरिंग, और इसमें जो ग्रीस लगाया जाता है वो लिथियम बेस ग्रीस रहता है। सातवां प्रश्न है द डेस्पोट वाइल लेवल अंडर टेयर कंडीशन इज, यानी कहता है कि डेस्पोट में जो वाइल भरा रहता है एम्प्टी कंडीशन में उसका लेवल कितना रहता है? तो 40 mm हो गया। आठवां प्रश्न है ड्रॉ एंड ब्रेकिंग फोर्स विल बी टेकन बाय एंकर लिंक इन ICF बोगी। ठीक, देखिए ब्रेकिंग के दौरान जो फोर्स उत्पन्न होता है तो उस फोर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो एंकर लिंक करता है। 10 है द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड ऑन ICF कोच टू बी मेंशनड इज कितना? 5 mm। कहता है ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच जो गैप मेंशन किया गया है ICF में वो कितना है? 5 mm है। 11 नंबर प्रश्न है ICF व्हील मैक्सिमम डायमीटर इज कितना? 915 mm और इसका कंडमिंग साइज कितना है? 825 mm। ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न है हीट एक्सेल कैन बी डिटेक्टेड थ्रू विजुअल ऑब्जर्वेशन इन रोलिंग इन एग्जामिनेशन, यानी एक्सेल का जो हीट ऑब्जर्व किया जाता है किस समय किया जाता है? तो जब भी गाड़ी का रोलिंग इन परीक्षण किया जाता है तो उस समय पे किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है प्रोजेक्शन ऑफ बफर फ्रॉम हेड स्टॉक शुड बी विथ इन। हेड स्टॉक का जो प्रोजेक्शन होता है यानी हेड स्टॉक में बफर जो अंदर बाहर होता है ना, वो उसका माप कितना है? तो 600 से लेकर के 635 mm के बीच वो अंदर बाहर होता है। 14 नंबर प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड एट कहाँ? पेराम्बूर, यानी ICF कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर में है। 15 नंबर प्रश्न है इन बॉक्सन वैगन SAB आर विथ ए डायमेंशन। देखिए बॉक्सन वैगन का ए डायमेंशन कितना है? 70 mm है। 16 नंबर प्रश्न है PEASD इज प्रोवाइडेड विथ 8 mm चौक, यानी PEASD जो डिवाइस है उसके अंदर जो चौक रहता है उसका डायमीटर कितना रहता है? 8 mm और इसका फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ठीक, याद रखना है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है इन एम्प्टी लोड डिवाइस एम्प्टी इंडिकेशन हैव कलर कोड। ठीक, यानी देखिए ये जो रहता है यह वैगन में रहता है, यानी गुड्स ट्रेन जो गुड्स वैगन जो रहती है उसमें यह रहता है। इसमें कहता है कि गाड़ी अगर एम्प्टी कंडीशन में है तो उसका एम्प्टी लोड डिवाइस, ठीक है, एम्प्टी लोड डिवाइस जो रहता है उसके हैंडल किस कलर की ओर रहेगा? तो येलो कलर की ओर रहेगा। अगर गाड़ी लोडेड कंडीशन में है तो उस डिवाइस का जो हैंडल रहेगा वो ब्लैक कलर जिधर रहेगा उस साइड रहेगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कैसना 22W न्यू व्हील डायमीटर। देखिए कैसना बोगी का जो नया व्हील का डायमीटर होता है वो 1000 mm होता है और जब वो घिस करके उसका डायमीटर 906 mm आ जाता है तो उसे कंडम कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हाउ डू यू मेजर बफर हाइट ऑफ ए कोच, यानी कोच का जो बफर हाइट लिया जाता है वो किस तरह से लिया जाता है? तो कैसे लिया जाता है? तो
रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर, यानी कि रेल का जो लेवल रहता है वहाँ से सेंटर का बफर का जो बीचों बीच सेंटर रहता है वो उस दोनों के दूरी को से उसका माप ले लिया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन फॉर ट्रेन फाटिंग ऑफ AAR कपलर। इस प्रश्न कहता है कि ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ट्रेन पार्टिंग हो गया यहाँ से, यानी ट्रेन अनकपल हो गया है, तो इसका जो मोस्ट रीजन है वो क्या हो सकता है। तो इसका मोस्ट रीजन है कि फेलियर ऑफ नकल, नकल का फेल होना उसका क्या है, मुख्य रीजन माना जाता है। और भी कारण है लेकिन मुख्य रीजन उसका नकल का फेल होना होता है। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ PEAV, है ना। PEAV जो है वो क्या काम करता है, तो क्या है, फैसिलिटेट द पैसेंजर टू इंटीमेट द ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर, है ना। जब भी कोई पैसेंजर इमरजेंसी सिचुएशन में PEAV को अप्लाई करता है, इस डिवाइस को अप्लाई कर देता है, तो BP का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि ड्राइवर गाड़ी को रोक देती है। अब प्रश्न संख्या कितना 23 देखना है। प्रश्न कहता है, ट्विन पाइप ब्रेकिंग हेल्प इज रिड्यूस रिलीज टाइम, नहीं, ट्विन पाइप होने से गाड़ी का जो रिलीजिंग टाइम क्या होता है वो कम हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, इन केस ऑफ कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट वेयर ह्यूमन लॉस इन देयर द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय, यानी कि देखिए जब ट्रेन से कोई आदमी का दुर्घटना हो जाता है तो उसका जांच कौन करता है, तो CRS, उसकी जांच कौन करता है, CRS। इसका फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। 25 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक वैगन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन 60 सेकेंड। जब वैगन में फुल सर्विस एप्लीकेशन किया गया है तो रिलीज कितने टाइम में हो जाएगा, उसका रिलीजिंग टाइम क्या है, अधिक से अधिक 60 सेकेंड है, और 45 से 60 सेकेंड के बीच में यह रिलीज हो जाता है, लेकिन 60 सेकेंड के अंदर सभी गाड़ी को रिलीज हो जाना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर व्हेन द ड्राइवर ड्रॉप द BP प्रेशर बाय 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न कहता है कि जब ड्राइवर 1.6 kg प्रेशर BP का ड्रॉप करता है तो ब्रेक सिलेंडर से कितना प्रेशर ड्रॉप होगा, 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द न्यू एंड कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील्स फिटेड ऑन ICF कोच। ICF कोच का जो है, ICF कोच का न्यू व्हील का जो डाया है वो कितना है, 915 mm है, और इसका जब इसका डाया 825 mm आ जाता है तो उसे कंडम कर दिया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द परमिसेबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड ऑन द सेम बॉक्सन वैगन। देखिए कितना है, 13 mm और 25 mm है। देखिए जब सेम ट्रॉली का बात करता है तो उसमें व्हील का जो परमिसेबल वेरिएशन दिया गया है, डिफरेंस, वो कितना है, 13 mm है। लेकिन एक पूरा वैगन का बात करें तो उसमें व्हील का डिफरेंट अगर 25 mm है तो भी उसको परमिट कर दिया जाता है। वहीं अगर कोचिंग का बात करें ICF कोच का, वो कितना है, 5 mm और 13 mm है। अगर एक बोगी में व्हील का डाया में डिफरेंस 5 mm आ रहा है तो भी उसको परमिट कर देता है, और पूरा कोच में अगर 13 mm का व्हील का डाया में डिफरेंस आता है तो उसे परमिट किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, व्हाट इज द लोएस्ट परमिसेबल व्हील डायमीटर फॉर ए कोच टर्न आउट आफ्टर POH फ्रॉम वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप में अगर कोच POH के लिए गई है और वहाँ पे देखा कि व्हील का डायमीटर 837 mm हो गया है तो वो वहाँ वर्कशॉप में व्हील को चेंज कर देगा, वो 825 mm तक आने का इंतज़ार नहीं करता है। 31 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द परमिसेबल व्हील गेज ऑफ ICF कोच। ठीक, देखिए 31 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द परमिसेबल व्हील गेज ऑफ ICF कोच। कितना है ICF कोच का व्हील गेज, 1600 ± 1 mm, 32 mm है। 32 नंबर है, व्हाट इज द परमिसेबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील थ्रेड ऑफ बॉक्सन वैगन एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। कितना है, 60 mm। देखो वैगन का जो फ्लैट सरफेस कितना है, 60 mm, और कोचिंग का 50 mm है। 33 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सल लोड ऑफ कोच राजधानी एक्सप्रेस। कितना है, 16.25 टन। क्यों, क्योंकि राजधानी का सभी कोच क्या AC है तो AC का एक्सल लोड टन कितना रहता है, 16.25 टन।
34 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बफर हाइट टू बी मेंशन्ड ऑन एन ICF कोच अंडर टेयर कंडीशन। प्रश्न कहता है एम्प्टी कंडीशन में कोच का जो बफर है उसका मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट कितना है। तो एम्प्टी कंडीशन में बफर का मैक्सिमम हाइट 1105 है और मिनिमम हाइट 1090 है। अब प्रश्न संख्या 35 है, व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट लोडेड कंडीशन। देखिए लोडेड कंडीशन में कम से कम कितना रहना चाहिए, 1030 mm होना चाहिए। 36 प्रश्न है, वर्किंग पिस्टन स्टॉक ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। देखिए बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर यूज कहाँ होता है, यह ICF में होता है और इसका पिस्टन स्टॉक कितना है, 32 mm। इसे शॉर्ट में BMBC भी कहा जाता है। और इसे बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो सिलेंडर रहता है वो ICF के बोगी के ऊपर फिट किया हुआ रहता है। 37 नंबर प्रश्न है, मैक्सिमम सेलेक्ट टेक अप कैपेसिटी ऑफ ए बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। देखिए इसका जो पिस्टन स्टॉक तो 32 mm है, लेकिन वह अंदर जो है पिस्टन के अंदर और सिलेंडर के अंदर और बाहर, जो बाहर पूरा रूप से अगर बाहर आएगा तो उसका कितना है, 305 mm है, लेकिन इसका पिस्टन स्टॉक 32 mm है। ठीक। 38 नंबर प्रश्न है, स्पेशल ए कैटेगरी डेपो विल इशू BPC ऑफ CC रेक वैलिड। देखिए स्पेशल ए कैटेगरी जो डेपो होता है उसका वो अगर CC रेक BPC यूशू करता है तो उसका वैलिडिटी 35 दिन या तो 7500 किलोमीटर रहता है। वहीं अगर ए कैटेगरी डेपो का सिर्फ बात किया जाए तो वो अगर CC रेक BPC बनाता है तो उसका वैलिडिटी 30 दिन रहता है, 30 दिन या फिर 6000 किलोमीटर। इसका कलर रहता है वाइट और स्पेशल ए कैटेगरी का जो रहता है उसका कलर रहता है येलो। 40 नंबर प्रश्न है कि द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रेक। देखिए प्रीमियम रेक का जो कलर कोड क्या है, ग्रीन है। 41 नंबर है, कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन। ठीक है, एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन इन टू इंड अगर है ना बना है BPC तो उसका कलर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। प्रश्न संख्या 42 है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर ऑन एन इंटेंसिव एग्जामिनेशन एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन। जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन होता है तो उसका जो कम से कम परसेंटेज होना चाहिए ब्रेक पावर का कितना, तो 90% होना चाहिए। वहीं अगर CC रेक का बात करें, अगर CC रेक हम BPC बन रहा है तो उसका परसेंटेज 100 होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 44 पे। प्रश्न कहता है, मिनिमम BP प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन ऑफ 58 बॉक्सन वैगन। देखिए अगर बॉक्सन वैगन 58 है तो उसका जो ब्रेक वैन में प्रेशर होना चाहिए कम से कम 4.7 kg/cm² होना चाहिए। 45 नंबर प्रश्न है, कंडमिंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन गुड्स ट्रेन। देखिए गुड्स ट्रेन का जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका कंडमिंग साइज कितना है, 10 mm है। वहीं अगर कोचिंग का बात करें, कोचिंग का जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसका कंडम साइज कितना होता है, 12 mm होता है। 47 नंबर है, पिस्टन स्टॉक ऑफ ए लोडेड एज एम्प्टी BCN वैगन। देखिए BCN का जो लोडेड में पिस्टन स्टॉक होता है 130 mm होता है, वहीं एम्प्टी में 85 mm होता है। 48 नंबर प्रश्न है, पुल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अलार्म चैन अपार्टिस कितना, 6.4 kg से 10 kg। यानी अलार्म चैन जो होता है उसको जो उसका टेस्टिंग जो होता है वो 10 kg पे किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ बोस्टर इन ICF बोगी इज कंट्रोल्ड बाय। कौन करता है मूवमेंट को कंट्रोल, कौन करता है, एंकर लिंक, इसके पहले ही बताए थे। 50 नंबर प्रश्न है, पीरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन कितना होता है, POH कितना मंथ में किया जाता है, 18 मंथ में। वहीं अगर IOH का बात करें तो 12 मंथ में किया जाता है। और पहला जो IOH होता है वो 18 मंथ में होता है और पहला POH 24 मंथ में होता है। 52 नंबर प्रश्न है, कंडमिंग हाइट ऑफ एम पैड कितना है, 42 mm। 53 नंबर है, कंडमिंग हाइट ऑफ CC पैड कितना, 109 mm। प्रश्न संख्या 54 है, वेयर ऑन ब्रेक ब्लॉक डज नॉट डिस्टर्ब ए डायमेंशन फॉर सेलेक्ट एडजस्टर। प्रश्न कहता है कि ए डायमेंशन जो है वो ब्रेक ब्लॉक का जो घिसाव होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो क्या यह सही है, तो यह
सही है। 55 नंबर प्रश्न है, इफ ए गुड्स ट्रेन इज स्टेबल्ड फॉर मोर देन 24 आवर द बीपीसी बिकम्स इनवैलिड, है ना। ये गुड्स ट्रेन का बात कर रहा है, अगर वह एक ही जगह पे 24 आवर से ज़्यादा तक अगर स्टेबल रहता है तो उसका बीपीसी जो है इनवैलिड मान लिया जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, टेम्परेचर इज द एक्सेल बॉक्स कंसाइडर हॉट बॉक्स कितना, अगर हॉट बॉक्स हम कितना पे लेते हैं तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाता है तो उसे हॉट बॉक्स कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक्स आर देयर इज LHB कोच, यानी LHB कोच में किस प्रकार का ब्रेक्स प्रयोग किया जाता है, तो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम रहता है LHB में, और LHB का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, लिंक हाफमैन बुश। 58 नंबर है, व्हाट इज द रिलीज टाइम ऑफ ए DB परमिटेड ऑन कोचिंग स्टॉक। देखिए कोचिंग स्टॉक का जो रिलीजिंग टाइम है वह 15 से 20 सेकेंड है। 60 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द ड्रॉप ऑफ BP प्रेशर फॉर फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन ऑन कोचिंग ट्रेन, यानी कि कोचिंग ट्रेन में अगर हमें ब्रेक एप्लीकेशन लगाना है तो ड्राइवर जो है वो BP का प्रेशर कितना ड्रॉप करेगा, 1 से 1.5 kg के बीच प्रेशर ड्रॉप करेगा तो गाड़ी में फुल सर्विस एप्लीकेशन लग जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टर ट्यूब, ठीक, एडजस्टर ट्यूब एंड द मार्क ऑन द स्पेंडल टुवर्ड इट्स एंड, इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसे क्या कहते हैं, ई डायमेंशन कहा जाता है। और ई डायमेंशन कहाँ लिया जाता है, तो SAB में, ठीक, SAB में ए डायमेंशन और ई डायमेंशन 2 तरह का होता है। प्रश्न संख्या 62 है कि GDR चेक वैलिड फॉर कितना किलोमीटर की रहता है, तो 400 किलोमीटर के लिए वैलिड होता है GDR। प्रश्न संख्या अब 63 देखना है। देखिए 63 है, परमिटेड फ्लैट प्लेस ऑन ICF व्हील कितना, ICF का 50 mm। वहीं अगर वैगन का बात करें यानी गुड्स ट्रेन का तो 60 mm है, पहले भी ये आया था प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है, मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ BLC वैगन, देखो BLC वैगन का जो व्हील का डायमीटर न्यू में रहता है 840 mm होता है, जब इसका घिसाव होते होते 780 mm आ जाता है तो उसे कंडम कर दिया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, न्यू व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सन BCN BTPN, है ना, ये कैसनप ट्रॉली आता है तो इसका जो न्यू में व्हील का डायमीटर रहता है 1000 mm रहता है, और इसका घिसाव अगर 906 mm तक आ गया है तो इसे कंडम कर दिया जाता है। 69 नंबर प्रश्न है, ब्रॉड गेज ट्रैक लेंथ कितना है, 1676 mm। 70 नंबर है, एक्सल कैपेसिटी 13 टन का अगर एक्सल कैपेसिटी है तो वह नॉन AC कोच होगा, और 16 टन का है तो वह AC कोच के लिए है, ठीक। देखिए नॉन AC के लिए क्या है 13 टन और AC के लिए 16 टन। 72 नंबर प्रश्न है, राइडिंग इंडेक्स किसका, ICF का, यहाँ पे रह गया है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ICF का राइडिंग इंडेक्स कितना है 3.25। वहीं अगर LHB का बात किया जाए तो LHB का राइडिंग इंडेक्स हो जाता है 2.5। 73 नंबर प्रश्न है, ICF बोगी पिस्टन स्ट्रोक, ICF का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है सिलेंडर का वो कितना होता है 32 mm। 74 नंबर है, टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ICF में किस प्रकार का ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, तो BMBC जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। 75 नंबर क्वेश्चन है, शेड्यूल A, देखिए शेड्यूल A जो होता है वो ICF में होता है, शेड्यूल A शेड्यूल B ठीक ICF में होता है। तो शेड्यूल A जो एग्जामिनेशन पीरियड है वो क्या है 1 मंथ +- 3 डेज। शेड्यूल B क्या है एग्जामिनेशन पीरियड, तो 3 मंथ +- 7 डेज, याद रखना है। 77 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ IOH ICF कोच, ICF कोच का IOH कितने महीने में होता है, तो 9 मंथ +30 -0 डे हो गया। वहीं अगर फर्स्ट IOH का बात करें यानी पहला IOH जो होता है वह 12 मंथ में हो जाता है। POH का अगर बात किया जाए तो POH 18 मंथ +30 -0 डे होगा। वहीं अगर फर्स्ट POH का बात किया जाए तो वह 24 मंथ में होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है कि पहला IOH पूछेगा तो वो 12 मंथ होगा और पहला POH पूछेगा तो 24 मंथ होगा। सिर्फ अगर IOH का बात करेगा तो 9 मंथ +30 -0 दिन हो जाएगा। और अगर सिर्फ
आप POH का बात किया तो वो 18 मंथ होगा। देखिए अब IOH का जो फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, ठीक। वहीं POH का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। 83 नंबर प्रश्न है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रो, यानी कि लोड जो ट्रांसमिट होता है तो किसके द्वारा हो जाता है, तो साइड बैरियर के द्वारा। 84 नंबर प्रश्न है, मेंटेनेंस ऑफ डट कलेक्टर, डट कलेक्टर का जो मेंटेनेंस किया जाता है वो 30 दिन में किया जाता है। वहीं अगर पेस्ट कंट्रोल ऑफ AC कोच, AC कोच में क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल करता है, वो कितने दिन में होता है, तो वह 15 दिन में होता है। तो आपका कम से कम समय लिया गया है। यदि आप यहाँ तक हमारा वीडियो देखें तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।